अब हम बात कर रहे हैं हमारे देश पर लगे एक टैरिफ की। आज भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ बॉम्ब फोड़ दिया। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ के साथ जुर्माने का ऐलान कर दिया। जुर्माना कितना होगा यह अभी तय नहीं है, साफ नहीं है। 1 अगस्त से भारत अमेरिका के बीच 25% टैरिफ लागू हो जाएगा। ट्रंप ने टैरिफ के ऐलान के साथ 2 बड़ी बातें भी कही हैं जो भारत पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हैं। पहला ये कि रूस से भारत हथियार खरीदता है और दूसरी बड़ी बात यह कि यूक्रेन पर रूस बॉम्ब बरसा रहा है। इसके बाद भी रूस से भारत तेल खरीद रहा है। मतलब भारत और रूस की दोस्ती अब ट्रंप की आंखों में खटक रही है। तो क्या ट्रंप अपने टैरिफ बॉम्ब को फोड़कर हमारे देश के साथ कोई बड़ी डील करना चाहते हैं? ट्रंप और मोदी के रिश्ते में खटास आ गई। क्यों भारत पर ट्रंप ने फोड़ा टैरिफ बम? युद्ध विराम पर ट्रंप का अलग राग क्यों? ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? ट्रंप का टैरिफ बम मोदी कैसे करेंगे बेदम? भारत पाकिस्तान सीजफायर हो या फिर अब अमेरिकी टैरिफ का ऐलान, यह दूसरा मौका है जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका रिश्तों के भविष्य को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के खिलाफ 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया, इस दावे के साथ कि अभी जुर्माना लगना बाकी है। ट्रंप ने कहा, याद रखें, भारत हमारा मित्र है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने उनके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा, और किसी भी देश की तुलना में उनके यहाँ सबसे कठोर और अप्रिय गैर मौद्रिक व्यापार बाधाएं हैं। इसके अलावा भारत ने हमेशा अपने सैन्य उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा रूस से ही खरीदा है और चीन के साथ वे रूस के ऊर्जा के सबसे बड़े खरीदार हैं। ऐसे वक्त में जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं रोके, सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ और जुर्माना भी देना होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। ट्रंप अपनी जुबान पर भारत के साथ मित्रता की बात करते हैं, लेकिन व्यवहार शत्रुता जैसा है। ऐसा क्यों, ये समझिए। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम का खुद क्रेडिट लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी सरकार को संकट में डाल दिया। फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ लंच करके भारत के साथ रिश्तों की मिठास में कड़वाहट घोल दी। अब 25% टैरिफ का ऐलान करके भारत अमेरिका के साथ कारोबारी रिश्तों के भविष्य पर स्पीड ब्रेकर बना दिया। 25% का टैरिफ लगाकर अमेरिका ने भारतीय एक्सपोर्ट की राह में कई रोड़े खड़े कर दिए हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिकी टैरिफ से भारत के निर्यात को झटका लग सकता है। भारत पर जो 25% ड्यूटी लगाई है वो थोड़ी ज़्यादा है। हम यूएस के साथ बीटीए की बात कर रहे हैं। भारत के ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी वो भी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन 25% ड्यूटी आने के बाद जो भारत के एक्सपोर्टर हैं और जो यूएस के इम्पोर्टर्स हैं, दोनों के बीच में बातचीत होगी। हमें ये देखना होगा कि किस तरह तक हम इसको एब्सॉर्ब कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही महीनों में भारत और यूएस के बीच में बीटीए होगा, जिससे ये ड्यूटी काफ़ी नीचे आ जाएंगी। अभी तक पूरा विपक्ष युद्ध विराम में ट्रंप की भूमिका को लेकर प्रधानमंत्री की नीति और नीयत पर सवाल खड़े कर रहा था। ट्रंप ने टैरिफ बम फोड़कर विपक्ष को एक और मौका दे दिया। इससे ज़्यादा भयावह और बुरी खबर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए नहीं हो सकती थी। 25% टैरिफ लगाया गया है और साथ ही में पेनल्टी लगाई गई है रूस से तेल खरीदने के लिए, रूस से आर्म्स एंड एम्यूनिशन खरीदने के लिए। इस सब का क्या मतलब है? इस सब का मतलब ये है कि इसका सबसे बुरा प्रभाव हमारी इकोनॉमी पर, हमारे एक्सपोर्ट्स पर, हमारे प्रोडक्शन पर और इन टर्न हमारी जॉब्स पर, हमारी नौकरियों पर पड़ने वाला है। कांग्रेस ने अमेरिका के टैरिफ बम की व्याख्या अपने शब्दों में की तो तमाम विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हैं।
ट्रम्प हर दिन भारत को चिढ़ा रहा है, हर दिन भारत को अपमानित कर रहा है। कभी आसिम मुनीर को बुला के लंच देता है, कभी आसिम मलिक को बुला के लंच देता है। तो हर दिन वो भारत को अपमानित कर रहा है। और ये टैरिफ के अलावा भी उसने एप्पल को धमकी दी थी कि आप भारत में अपनी फैक्ट्री बंद करो। इसी तरीके से लगातार वो भारत के साथ एक सौतेला व्यवहार कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अब तो कह भी चुका है कि आई लव पाकिस्तान, ट्रम्प का बयान है। तो मुझे लगता है कि अब भारत को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। भी एक बार फिर डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि देखिए, कारोबार से आप भाग नहीं सकते हैं, कारोबार साथ चलेगा। इसलिए मैंने कहा कि चीन हमारी जमीन भी छीन रहा है, चीन हमारा कारोबार भी छीन रहा है। विपक्ष के हमले की वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती। विपक्ष का सवाल यही है कि दोस्ती में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री को जोर का झटका जोर से दिया। सरकार के फेलियर पे मैं ताली बजाऊं, ये उतना मैं नहीं होना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को इन विसंगतियों को एड्रेस करना चाहिए और सरकार को एक भरोसा देना चाहिए। आप आज सरकार में, कल नहीं होंगे। हम कल सरकार में थे, आज नहीं है। परसों क्या स्थिति होगी, लेकिन ये देश रहेगा। इस देश को कमजोर मत करिए, इसके मिजाज को कमजोर। यूनिलैटरली ट्रेड टैरिफ अनाउंस किया है। जब ट्रेड डील चल रही है, ये ट्रेड टैरिफ अनाउंस कर दिया है और किस शब्दों में उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री आकर बताएं, देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बताएं, वित्त मंत्री बताएं और गृह मंत्री बताएं और रक्षा मंत्री भी जुड़ जाएं, टॉप मिनिस्ट्रीज जो हैं हमारे देश की, कि ऐसा क्यों है कि यूएस यूनिलैटरली इस तरीके के डिसीजन ले रहा है और हम कुछ जवाब में उनको कह भी नहीं रहे हैं। अमेरिकी टैरिफ के ऐलान को बीजेपी के सांसद भी मानते हैं कि निर्यातकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। मेरा व्यक्तिगत मत है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, किंतु भारत सरकार निश्चित रूप से इस पर कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएगी। ट्रम्प सरकार से बातचीत भी की संभावना भी हो सकती है इस पर, कि जिसमें भारत के उत्पाद अमेरिका के बाज़ार में किस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा जा पाए, उसकी चिंता भी निश्चित रूप से उसमें होगी। अगर 25% टैरिफ लगता है तो निश्चित रूप से भारत का जो सामान है वो महंगा अवश्य होगा, तो कुछ एक्सपोर्ट पर प्रभाव पड़ सकता है। बट क्योंकि टैरिफ अभी लगा है, अभी उसका अध्ययन करना बाकी है। ट्रंप ने टैरिफ बम उस वक्त फोड़ा है जब देश की संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है और विपक्ष युद्ध विराम पर ट्रंप के दावे को हथियार बनाकर सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर तीर चला रही है। Donald Trump has said 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। विपक्ष के हमलों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी संसद में दे चुके हैं। यही दावा है कि युद्ध विराम किसी दूसरे मुल्क के दबाव में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के घुटनों के बल पर आने के बाद हुआ। 9 मई की मध्य रात्रि और 10 मई की एक प्रकार से सुबह हमारी मिसाइलें उन्होंने पाकिस्तान के हर कोने में प्रचंड प्रहार किया, जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना नहीं की थी और पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। संसद के अंदर और संसद के बाहर आज सियासी गलियारे में ट्रंप के नाम पर जमकर राजनीति चल रही है। सीज फायर पर ट्रंप के दावे को सरकार ने खारिज कर दिया, लेकिन अब ट्रंप के टैरिफ बम का तोड़ क्या निकालेगी, ये बड़ा सवाल है। आज तक ब्यूरो।